उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को स्कंद षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय के पूजन करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से लोगों को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का व्रत हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के छठे पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इस तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में भी मनाया जाता है। इस षष्ठी को सूर्य देव की उपासना का भी दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से लोगों को रोगों से मुक्ति, आरोग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में खुशियों के आगमन के लिए इस व्रत को करने का विधान है। स्कंद षष्ठी के पर्व को कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से सुख समृद्धि, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से लोगों को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा के दौरान स्कंद षष्ठी व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। इस पावन और पवित्र अति दुर्लभ कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और क्लेश से मन मुक्त हो जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 8 सितंबर को रात 7:58 पर हो चुका है। वहीं इस तिथि का समापन 9 सितंबर को रात 9:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार स्कंद षष्ठी का पर्व 9 सितंबर को मनाया जा रहा है। स्कंद षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। एक साफ स्थान पर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के सामने एक चौकी या पलंग पर लाल कपड़ा बिछाएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान कार्तिकेय को फल और फूल चढ़ाएं। विशेषकर कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति पर रोली का तिलक लगाएं। भगवान कार्तिकेय को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप मोदक, दूध, फल आदि चढ़ा सकते हैं। पूजन के बाद स्कंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय की कथा सुने। पूजा के अंत में भगवान कार्तिकेय की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। तो चलिए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी के दिन क्या दान करें। फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्कंद षष्ठी के दिन फल का दान जरूर करें। दूध का दान करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, तो आप दूध का दान भी कर सकते हैं। दही का दान करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो दही का दान भी किया जा सकता है। गरीबों को अनाज दान करने से अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से पापों का नाश होता है। धन दान करने से धन में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृदोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की अति दुर्लभ, पावन और पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के भस्म होने के बाद भगवान शिव वैरागी हो गए
और वे तपस्या में लीन हो गए, जिससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी। इसके बाद दैत्य तारकासुर ने देवलोक में अपना आतंक फैला दिया और देवताओं की पराजय हुई। धरती हो या स्वर्ग, सब जगह अन्याय और अनीति का बोलबाला हो गया, जिससे देवताओं ने तारकासुर के अंत के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकेगा। तब सभी देवताओं और इंद्र ने शिव जी को समाधि से जगाने का प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने भगवान कामदेव की भी मदद ली थी। कामदेव अपने बाण से शिव पर फूल फेंकते हैं, जिससे उनके मन में माता पार्वती के लिए प्रेम की भावना विकसित हो। इससे शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है और वे क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। इससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। तपस्या भंग होने के बाद वे माता पार्वती की तरफ खुद को आकर्षित पाते हैं। जब इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव को अपनी समस्या बताते हैं, तब भगवान शिव पार्वती की अनुराग की परीक्षा लेते हैं। पार्वती की तपस्या के बाद शुभ घड़ी में शिव पार्वती का विवाह होता है। इसके बाद कार्तिकेय का जन्म होता है और सही समय पर कार्तिकेय तारकासुर का वध कर देवताओं को उनका स्थान दिलाते हैं। मान्यता है कि कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि पर हुआ था, इसलिए षष्ठी तिथि पर कार्तिकेय की पूजा की जाती है। स्कंद षष्ठी व्रत करने से संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग संतानहीन हैं, उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके जीवन में धन और वैभव की कमी है, तो भी आपको स्कंद षष्ठी का व्रत रखना चाहिए। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। स्कंद कुमार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस बार स्कंद षष्ठी सोमवार को है, यानी कि आज है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। स्कंद षष्ठी पर भगवान शिव और स्कंद कुमार यानी पिता पुत्र की पूजा का सुंदर संयोग बना हुआ है। दोनों की साथ में पूजा करने से आपके कार्य सफल होंगे और जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। संतान की लंबी आयु और शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी के व्रत में क्या खाना चाहिए। सभी प्रकार के फल जैसे केला, सेब, अंगूर आदि खा सकते हैं। दूध और दही का सेवन भी किया जा सकता है। बादाम, काजू, किशमिश आदि सूखे फल भी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे से बना भोजन जैसे कि पूरी, पराठा आदि भी खा सकते हैं। सेवई को दूध या दही के साथ खाया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। चावल, गेहूं, मक्का आदि का अनाज सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तली हुई चीजें जैसे कि समोसे, पकौड़े आदि ना खाएं। मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करें। जो लोग स्कंद षष्ठी का व्रत रखते हैं, उन्हें अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण करके व्रत को समाप्त करना उत्तम होता है, क्योंकि बिना पारण के स्कंद षष्ठी का व्रत अधूरा माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें
कि व्रत रखने वाले लोग पारण से पहले स्नान करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। इसके बाद व्रत का पारण करके व्रत खोल सकते हैं। स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत लोगों को शनि दोष से भी मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से संतान की भी प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से गरीब लोगों में विशेष चीज़ों का दान करना फलदायी साबित होता है। इससे भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पूरे श्रद्धा भाव से भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद भगवान की पूजा जरूर करें। भगवान स्कंद अपनी कृपा आप सभी भक्तगणों के ऊपर बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ पूजा से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।